राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से अजमेरू प्रेस क्लब और नाट्य वीरेंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए साहित्य उत्सव का समापन रविवार को अजमेरू प्रेस क्लब के प्रांगण में किया गया। 2 दिन चले इस साहित्य उत्सव में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई नई उम्मीदें जगा दी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन में शहर के 9 साहित्यकारों की किताबों का विमोचन हुआ। 16 किताबों का कृति परिचय और 15 पत्र वाचन भी किए गए। आयोजन का दूसरा दिन कहानीकार प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर केंद्रित रहा। 2 दिन चले इस आयोजन में प्रदेश के 16 प्रतिष्ठित साहित्यकारों, 18 विद्यार्थियों के अलावा 170 से ज्यादा लेखकों और श्रोताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समापन सत्र में मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार सीपी देवल ने प्रेमचंद के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि कथा साहित्य तभी सार्थक है जब उसके पात्र आपकी स्मृति में सफर करते हैं। हर रचनाकार अपनी रचना का पहला पात्र होता है। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि अपनी रचना को स्वयं दोबारा पढ़कर मूल्यांकन करने से रचना परिष्कृत होती है। अजमेर के साहित्य सर्जन और साहित्यकारों पर विशेष केंद्रित इस आयोजन के संयोजक उमेश कुमार चौरसिया ने दोनों दिन हुए सभी सत्रों की विस्तृत विवेचना की। सत्र में सारस्वत अतिथि बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा रहे। स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल ने आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन डॉक्टर विनीता आशीष जैन ने किया। पहली बात तो ये कि कविता हो या साहित्य वो समय की मांग है, समय की धड़कन है, समय का दस्तावेज है। जैसे खुदाइयाँ होती हैं, ऐतिहासिक उत्खनन जहाँ पर हम खोजते हैं पुरानी संस्कृति को, साहित्य, उसी प्रकार की एक खोज है, एक समय की एक पहचान है। तो बताइए, मैंने सोचा था कि प्रतिभा तू एलेक्टर नहीं है, आज तेरा प्रतिभा तेरा दिन है, तू बोलना। तो मैं डर गई और मैं लेके किताब बैग खोल के पढ़ रही। बाल साहित्य बाल बुद्धि के विकास में कहानियाँ माध्यम बनती है, इसलिए उनके लिए अमूमन रिपीट जाने वाली कहानियाँ प्रेरक बनाई जाती है। जिन्हें पढ़ते हैं उनका मस्तिष्क किरदारों को रचना सीखता है और अच्छा बनने के लिए क्या करना और क्या नहीं सीख जाता है। बाल साहित्य की दुनिया तो घरों में नानी दादी की कहानियों से शुरू होती है, जब नानी दादी अपने पोती के संग उतार चढ़ाव के साथ कहानियाँ बच्चों को सुनाती है। आज यह बात अलग है कि एकल परिवारों ने बच्चों से उनके अपने छीने साथ उनकी कहानियों की दुनिया भी वीरान कर दी। यही नहीं, इस इन्वर्टर ने तो दिल्ली जाने पर बच्चों को दौड़कर बुजुर्गों की चौखट पर दौड़कर जाना भी छीन लिया, जहाँ बिना गूगल दुनिया की बातें होती थी। बाल साहित्य का नाम आते ही यहीं से विषय शुरू होता है। क्या वजह है कि हम कविता लिखने वाले लोग, साहित्य की बात करने वाले लोग साहित्य को सुन नहीं पा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं पाठक नहीं मिल रहे हैं। क्या बढ़िया बात है, हलवाई बैठ के लिए चर्चा कर रहे हैं कि खाने वाले नहीं मिल रहे। जब तुम अपनी बनाई हुई मिठाई खुद नहीं खा पाते, दूसरा कौन खाएगा यार? प्रश्न सिर्फ यहीं से उठता है। हम लोग बड़ा अजीब, एक तो क्या है कि कविता का, साहित्य का जितना भी विमर्श होता है उसमें खास किस्म का बौद्धिक आतंक है। मैं बड़ी बातें कहूँगा, 2-4-5 बड़ी बातें सुनाऊंगा आपको। 2-4 विदेशी मेरे को भी आते हैं, पता है, पढ़ता भी रहता हूँ। 2-4 बड़े लोगों के नाम लूंगा, तुलसी, सूर वगैरह का। मुझको अपना कहाँ बनाते हैं, वो हमेशा फरेब खाते हैं। जद में उनका मकान भी आएगा, जद में उनका मकान भी आएगा। जो पड़ोसी का घर जलाते हैं, जो पड़ोसी का घर जलाते हैं, वो हमेशा फरेब खाते हैं। बेवफाई है आपकी फितरत, बेवफाई है आपकी फितरत। हम तो करके वफा निभाते हैं, हम तो करके
वफा निभाते हैं वो हम। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। समय कम है इसलिए मैं भी कम ही बोलूँगा। दरअसल मेरा काम बहुत आसान कर दिया डॉक्टर अनंत भटनागर और रासबिहारी जी गौड़ ने, और दोनों ने अपने अपने अंदाज में। आपने देखा कि कविता की जिस तरह की आज की जो कविता है, आधुनिक कविता जो है, उसकी जिस तरीके की व्याख्या डॉक्टर अनंत भटनागर ने की और अपने अंदाज से रासबिहारी गौड़ जी ने भी जो बताया कि कहाँ कविता को लेकर जो हमारा दृष्टिकोण है, और जब तक हम कविता को जिएंगे नहीं, कविता कभी भी नहीं लिखी जा सकती। दरअसल कविता लिखना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। आसान इस अर्थ में है कि कविता के लिए आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, कहीं दूर तक की फोड़ियाँ नहीं करनी पड़ती। कहानी के लिए आपको क्राफ्ट बनाना पड़ता। तुमसे ही संसार हमारा है, तुमसे ही जीवन है, तुमसे ही संसार हमारा है। जिसको गाता फिरता हूँ वो प्यार तुम्हारा है, प्यार तुम्हारा है। हुआ मिलन तो गीत लिखे, बिछुड़े तो लिखी रुबाई। हुआ मिलन तो गीत लिखे, बिछुड़े तो लिखी रुबाई। गजल हुई गीली आँखों से दिल लगाते। जो नए लिखने वाले हैं उनको बता दूं, मैं इसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया है मैंने, जो कि वह है जो हसीनों से दिल लगाते वो हमेशा फरेब खाते हैं, वो हमेशा फरेब खाते हैं। जो हसीनों से दिल लगाते सिर्फ कहते हैं वो यही है। चैन चाहते हो तो घर की रानी का कोई भरोसा नहीं। कत्ल करते हैं घर पे बुला करके वो, कत्ल करते हैं घर पे बुला करके वो। मेजबानी का कोई भरोसा नहीं। अभी कोरोना की बात चली तो एक शेर कोरोना के ऊपर भी, कि जिंदा रहना है तो दूर ही से मिलो, जिंदा रहना है तो दूर ही से मिलो। रोग जाने का कोई भरोसा नहीं। एक शेर जिस पर मैं आपकी विशेष तवज्जो चाहूंगा कि सांप शुक्र बना कि अभी खंजर म्यान में है और तेरी हर कारगुजारी मेरे ध्यान में। शुक्र बना कि अभी खंजर म्यान में है, तेरी हर कारगुजारी मेरे ध्यान में है। और तो ये बचकामनी हरकतों को लगाम दे, वरना निश्चित तेरी जगह शमशान में, वरना निश्चित तेरी जगह शमशान में है। अरे तुझसे अपना घर तो संभलता नहीं, तुझसे अपना घर तो संभलता नहीं, घुसना चाहता है दूसरे के मकान में। तुझसे अपना घर तो संभलता नहीं, घुसना चाहता है दूसरे के मकान में। और वो ऐमाल सारे तुझ में जो होते एक शैतान में, वो सारे ऐमाल तुझ में है जो होते एक शैतान में। कर रहा गुंजार भंवरा कह रही तितली, कब से कर रहा गुंजार भंवरा कह रही तितली। चाहोगे फूल तो कांटों से भी उलझना ही पड़ेगा, चाहोगे फूल तो कांटों से भी उलझना ही पड़ेगा। वो रहेगी महफूज कब तक जवानी ना खुदा तेरी, वो रहेगी महफूज कब तक ना खुदा जवानी तेरी।
है तकाजा उम्र का, इसे तो डरना ही पड़ेगा। है तकाजा उम्र का, इसे डरना ही पड़ेगा। जब हो जाएगी हद अत्याचार की है ईश्वर, जब हो जाएगी हद अत्याचार की है ईश्वर, एक दिन तो तुम्हें भी धरती पर उतरना ही पड़ेगा। एक दिन तो तुम्हें धरती पर उतरना ही पड़ेगा। और अंतिम विचार, करोगे कब तक, करोगे कब तक बेइंतहा प्यार इस काया से कृष्ण, करोगे कब तक बेइंतहा प्यार इस काया से कृष्ण। ये तो मिट्टी है फकत, इसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। ये तो मिट्टी है फकत, इसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। धन्यवाद। कि भुलाकर जहां में ये किरदार अपना, भुलाकर जहां में ये किरदार अपना, भुलाकर जहां में ये किरदार अपना, बसा लूं कहीं दूर संसार अपना, बसा लूं दूर कहीं संसार अपना। और शेर यूं कहने की कोशिश की है कि अजमेर प्रेस में बैठे हैं इसलिए कि बहुत छप लिया गैर के दम पे बरसों, बहुत छप लिया गैर के दम पे बरसों, निकालूं नया एक मैं अखबार अपना, निकालूं नया एक मैं अखबार अपना। और शेर यूं भी कहा कि संभल के रहो इस जहां की नजर से, संभल के रहो इस जहां की नजर से, है नाजुक बहुत से, है नाजुक, ये भी सिस्टम गड़बड़ है। देखिए, संभल के रहो इस जहां की नजर से, है नाजुक बहुत ये नया प्यार अपना, है नाजुक बहुत ये नया प्यार अपना। और शेर देखिए जिसके लिए गजल मैंने कही है कि जमीन बेचकर गुजरे गीत लिखूं मैं, कैसे गीत लिखूं, भाई भाई को मारे ये यहाँ की रीत है, मज़हबों के नामों पर बिकी यहाँ की प्रीत है, गम के सुरों में ढल गया है खुशी का है संगीत, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। आखिरी बंदे के लिए, कोई तो आकर प्रेम नगर में प्रेम के गीत सुनाए, कोई तो आकर प्रेम नगर में प्रेम के गीत सुनाए, मीरा और रसखान के जैसे मीठे बोल सुनाए, कोई तो आकर प्रेम नगर में प्रेम के गीत सुनाए। जहन में उतर जाऊंगा तुम्हारे इस तरह, ना भुला सकोगे कभी वो ख्वाब हूँ मैं। जहन में उतर जाऊंगा तुम्हारे इस तरह, ना भुला सकोगे कभी वो ख्वाब हूँ मैं। और ताउम्र जिसका नशा ना उतरे, प्यार की भट्टी में खिंची वो शराब हूँ। कि जफाओं का सिला भी देता हूँ वफा से, जफाओं का सिला भी देता हूँ वफा से, दरियाए इश्क से उठा सैलाब हूँ। आजमाना है तो 100 बार आजमाओ मुझे, पोशीदा नहीं खुली किताब हूँ। लग्जीदा कदमों से बढ़ा जाता हूँ जानिबे मंजिल, लग्जीदा कदमों से बढ़ा जाता हूँ जानिबे मंजिल, दश्ते सफर में खुद ही कारवां हूँ मैं। लग्जीदा कदमों से बढ़ा जाता हूँ जानिबे मंजिल, दश्ते सफर में खुद ही कारवां हूँ मैं। और तोड़ेगा क्या कोई मेरे हौसलों की मीनार, वक्त के गाल पर लिखा इनकलाब है कि तश्नगी मिटा दे दिलों की, तश्नगी को भी दी। और जिनकी प्रतिक्रिया मेरे पास आई, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये पुस्तक हमने हमारे बच्चों को भी पढ़ने को दी और बच्चों को इसको पढ़ के बहुत मजा आया। तो इस लिहाज से मैं इसको बाल साहित्य भी बोल सकता हूँ। और जो जैसा भी बताया गया है कि बाल साहित्य में अलग अलग कैटेगरी के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहने वाले हैं अलग अलग अवार्ड मिले, तो मैं अनुरोध करूँगा कि हास्य की भी बाल साहित्य में कैटेगरी रखी जाए, ताकि मेरे को हास्य में नहीं मिले तो तुमको बाल साहित्य में इनाम मिल जाए। तो ये मेरी पुस्तक है, इसका नाम है गलती से मिस्टेक। अभी ये रिसेंटली प्रकाशित हुई है निखिल पब्लिकेशन आगरा से। जी हाँ।
मिस्टेक तो आगरा से ही तो मैं समय में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा ताकि इधर से कोई पर्ची ना आए। इस जो पुस्तक का जो भूमिका लिखी है वो देश के जाने माने कवि और रंगीकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने लिखी है। और जब मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस पुस्तक की आप समीक्षा लिखें कृपया, तो उन्होंने कहा कि आपके पहले कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैंने कहा मेरी 2 पहले प्रकाशित हुई है। बोले आप अपने वक्तव्य में मैं सुन रहा था, बहुत गंभीरता से आपने कहा था तो भाई राजनीति और आज की परिस्थितियों से हम अलग हो नहीं सकते और कवि का एक दायित्व बनता है, तो उन पर भी कुछ 2 बात बहुत मैंने विनम्रता पूर्वक लिखा है, आपको पसंद आएगा। धधकते अंगारों पर जैसे कई पंथों के लोग नंगे पांव चल लेते हैं। धधकते अंगारों पर जैसे कई पंथों के लोग नंगे पांव चल लेते हैं, न उनके तलवे जलते हैं, न फफोले पड़ते हैं, वैसे ही मैं झेल लेता हूँ भ्रष्टाचार की ताप को। वैसे ही मैं झेल लेता हूँ भ्रष्टाचार की ताप को। आदी हो गया हूँ इसे शिष्टाचार है कि एक बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कहना और इस तरह से कहना कि लोगों की बात बन जाए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा एक बड़ा मशहूर गीत था जिसका भावार्थ यही था कि जिस तरह से आप जीते हो उसी तरह से आप लिखिए, जिस तरह से आप दिख रहे हो वही चीज़ आपकी कविता में भी आनी चाहिए, है ना? वैसा ही देख और उसके बाद भी दूसरे बड़ा दिख। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। और कल 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने कहा था, उनको बार बार कोट किया भी जाता है कि मशाल की तरह राजनीति के चलना चाहिए। तो उन्होंने उनका बड़ा एक प्रसिद्ध वाक्य है कि वो कहते हैं कि कविता कोई भी साहित्य जिसमें कविता कहानी उपन्यास छपा जाते हैं वो ऐसा होना चाहिए। भाई अपनी बहन से क्या चाहता है उसी पर मेरी कविता है। स्वागत है सर। बहना महंगी राखी मतलब आजकल महंगी राखी भी है, सोने चांदी की राखी। बहना महंगी राखी मत लाना, न हीरे जड़ी लाना, न मोतियों जड़ी लाना, न सोने की लाना, न चांदी की लाना। बहना महंगी राखी मत लाना, न रेशम की लाना, न चमकीली लाना, अच्छा दिखाने को न भड़कीली लाना। उसमें होगा नेह का स्पंदन, भाई बहन के प्यार का बंधन, हल्दी रंग से रंग कर लाना। बहना महंगी राखी मत लाना, कच्चे धागे से हो पावन बंधन, इस पर तुम करना मंथन, मेरे लिए ऐसी राखी लाना। बहना महंगी राखी मत लाना, बहन भाई का प्यार है अनमोल, उसका कभी न करना मोल। मुझे तो है कच्चे धागे से बनना, तुम भी उसको अनमोल समझना, उसी से मेरी कलाई तुम सजाना। बहना महंगी राखी मत लाना। कई बार कहा जाता है, एक बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि हमारे साहित्यकारों को राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति उनका काम है। राजनीति का मतलब सिर्फ यह नहीं कि चुनाव लड़ना, वोट जीतना, कुर्सी पर बैठना। राजनीति एक बहुत बड़ी बात है। राजनीति हमारे जीवन के हर हिस्से पर काबिज है। तो राजनीति का जानना भी हमें उतना ही जरूरी है और हमें भी जानना जरूरी है कि हम किस तरफ हैं, हमारी पक्षधरता किस तरफ है। हम शोषक के साथ हैं या जो शोषित है उसके साथ हैं। और कवि हमेशा वंचितों के साथ रहेगा, उन लोगों के साथ रहेगा जिनके कंधे झुके हुए हैं, जिनका पसीना बह रहा है, न कि उन लोगों के साथ जो कि लोगों के खून चूसते हैं। हम जिस तरह की कविता देख रहे हैं कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हर बार एक नई कविता भी जन्म लेती है। कैसे जन्म लेती है? वही संसार है, वही चीजें हैं, वही दुख सुख है हमारे बीच में, लेकिन उन्हें प्रस्तुतिकरण का जो तरीका होता है वो कई लोगों के सामने कोशिश कर रहे हैं।
कुछ इस तरह से उलझी है प्रौद्योगिकी में जिंदगी, कुछ इस तरह से उलझी है प्रौद्योगिकी में जिंदगी, किताबों को बुलाएं चाय पर फुर्सत नहीं मिलती, किताबों को बुलाएं चाय पर फुर्सत नहीं मिलती। आज यूं खालीपन से परेशान हो रही है जिंदगी, आज यूं खालीपन से परेशान हो रही है जिंदगी। अलमारी से झांककर किताबें हैं यूं मुस्कुराती, लो आज मुझसे ही तन्हा हो गई जिंदगी तुम्हारी। हर लम्हा संग मेरे डूब आत्मसात की थी मेरी गहराई, हर लम्हा संग मेरे डूब आत्मसात की थी मेरी गहराई। लोग क्या लिखे इस सामयिक दौर में माता पे कविताएं लिखी जा रही हैं, मातृ दिवस आता है, वैलेंटाइन डे आया तो प्रेम पर कविताएं लिखी जा रही हैं, पितृ दिवस आया तो पिता पे कविताएं लिखी जा रही हैं, और दिवस के अनुरूप चलने तो ये गति है। और प्रेम तो खैर कविता का विषय, शाश्वत विषय ही है। ये एक कविता का दायरा है, एक कविता का दायरा है देश की समस्याएं, उन पर कविताएं। आपने बड़ी सारी किताब छप गई, अकादमी से आ गई, बहुत अच्छी बात है, कोई बात बढ़िया। 20,000 रुपये दे के 18,000 रुपये एक किताब के बाद अब कविता पर तबसरा भी कर रहे हैं कि कविता ये होती है, कविता ये होती है। जबकि तुलसीदास खुद लिखते हैं, मुझे कविता लिखनी नहीं आती है। मतलब मजेदार बात है। प्रश्न मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि जो कविता हमने लिखी है वो दरअसल जी नहीं। कोई भी बात, एक ही कविता होती, मैं अलग अलग विधाओं में कविता लिखता हूँ, मुझे मालूम है। हम बहुत कल 2 बातें बड़ी विमर्श की चल रही हैं, सोशल मीडिया आ गया, ये आ गया, बड़ी बाढ़ आ गई। सच है, बाढ़ आ गई, सच है। अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अतिशयता उसकी गुणवत्ता को नष्ट करती है, ये सच है। कविता का जो प्रवाह था वो प्रवाह एक नदी की तरह ना होकर एक हर घर के सामने गड्ढा बन गया है, उसमें भर गया है। वो कविता कह लीजिए, मलबा कह लीजिए, वहाँ काई जमा है, मच्छर जमा है, अपनी अपनी कविता को सुन रहे हैं, खा रहे हैं, बात खुश हैं हम लोग। प्रश्न ये नहीं है, जो चीज होती है वो सबके लिए संकट का चीज है ना। आज सोशल मीडिया के नजदीक आई, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, अतिथिगण को प्रणाम करती हूँ और सभी सतीजन को प्रणाम करती हूँ। माफ करना, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि महादेव मेरे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आ गई। मैम ने मुझे जल्दी से बुला लिया। मैं वैसे कविता तो बादल पे लिखना चाहती थी, पर आज मैं कविता अपने घर पे सुना रही हूँ क्योंकि मेरा घर और मैं, मेरा घर और मैं। मुझसे उठता है ये, मुझसे उठता है, मुझे सब सो जाता, यह मेरा घर, घर ये मेरा, मुझसे मुस्कुराता जाता। देख आंसू मेरे, देख आंसू मेरे, ये सबक जाता। निखारी से मैं निखरती, निखारी से मैं निखरती, निखरने से मेरी एक खिल जाता। निखरने से मेरी एक खिल जाता। छमछम से मेरी धक एक करता। हिम्मत एक मेरी बड़ा बन जाता। समझ मेरी समझ से उड़ जाता। थकने पर मेरे यह बैठ जाता। साथ चलते दिन हम बतियाते, बिन बतियाते ढेरों बातें करते। समझू मैं यह भी जानूं, घर मुझसे बर्फ की नाव है और नदी नशे में। यहाँ से कहाँ तक अंधेरे के साथ गति पर है नदी, यहाँ से कहाँ तक गति के साथ अंधेरे के साथ गति पर है नदी। कोई मोह नहीं है नदी को नाव से, कोई मोह नहीं है नदी को नाव से। डूबे या घुले और नाव के पास भी और कोई दूसरा विकल्प नहीं, और नाव के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नदी की गति में ही उसकी गति है, नदी की गति में ही उसकी गति है। और प्यासी नदी अंधेरे के साथ बैठकर पिएगी बड़वा नल, और आगे बढ़ेगी नदी और अंधेरे के साथ बैठकर पिएगी बड़वा नल। बढ़ो आगे गिरकर उठो, पर अपनी दृष्टि में ना गिरो, पर अपनी दृष्टि में ना गिरो। म्लान हो मृत्यु से पहले, म्लान हो मृत्यु से पहले, ना यूं तुम प्रतिक्षण मरो, ना यूं तुम प्रतिक्षण मरो। अर्थ ज्ञान से संशित हो,
अर्थ ज्ञान से संशित हो, ना किसी व्यूह में गिरो, ना किसी व्यूह में गिरो। तुच्छ साफल्य के मद में, तुच्छ साफल्य के मद में अपनी शक्तियां न बिसरो। मनसा वाचा दृढ़ प्रतिज्ञ, मनसा वाचा दृढ़। मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। ना कोई साथी, ना कोई रहबर, ना कोई मन में, मैं कैसे गीत लिखूं, मैं कैसे गीत लिखूं। जलती बसती जलती लाशें मौत ने हाथ पसारे, जलती बसती जलती लाशें मौत ने हाथ पसारे। सोच सोच जहरीली हो गई, शब्द बने अंगारे। जीवन रक्षक हार गया और मौत ने पाई जीत, मैं कैसे गीत लिखूं। परिक्रमा न हो ग्रहों की, ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरो। बढ़ो आगे गिरकर उठो, बढ़ो आगे गिरकर उठो, पर अपनी दृष्टि में ना गिरो, पर अपनी दृष्टि में ना गिरो। म्लान हो मृत्यु से पहले, म्लान हो मृत्यु से पहले, ना यूं तुम प्रतिक्षण मरो, ना यूं तुम प्रतिक्षण मरो। अर्थ ज्ञान से संशित हो, अर्थ ज्ञान से संशित हो, ना किसी व्यूह में गिरो, ना किसी व्यूह में गिरो। तुच्छ साफल्य के मद में, तुच्छ साफल्य के मद में अपनी शक्तियां न बिसरो। मनसा वाचा दृढ़ प्रतिज्ञ, मनसा वाचा दृढ़। में कर्फ्यू लग जाते हैं और जो स्थितियां बनती हैं तो बालक के मन में क्या आता है, उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि बंद कमरे में उकता कर मैं निकली चुपके से बाहर। सड़क पर कोई कहीं नहीं था, मनुष्य क्या पशु भी डरा था। चिड़िया कोटर में दुबकी थी, सखियां सब सहमी हुई थी। साए साए कर चीख रही थी हवा, छाया था हर और गहरा सन्नाटा। घबरा कर मैं चिल्ला पड़ी, नहीं 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 सह सकती मैं यह सन्नाटा। श्यामा सलमा बाहर आओ, कोयल तुम फिर राग सुनाओ। आओ हम फिर खेले गाएं, सन्नाटे को तोड़ें। दोनों कविताएं, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों ने अपनी कविताएं, अंजू जी ने खास करके जो लड़कियों वाली कविताएं सुनाई, अद्भुत कविता थी। और उस कविता को जब वो सुना रही थी तब कहीं मन में वह लड़की जो मोटरसाइकिल चलाती है वो भी कहीं आ रही थी, और अजमेर गई दोनों, वो कवि और कवित्री भी, जिसे भी कवि कहा जाएगा, इन दोनों ने उस चीज़ को लिया है, आधुनिकता को लिया है, और इसकी विमर्श का के लिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय वो छोटी सी कविता या वो छोटी एक कहानी हो, काफ़ी कुछ कह जाती है। आज जो कुछ सीधी डाली लटक पेंट के कभी पेंट तो कसा करो। मास्टर साहब, मास्टर यार वो हंसते भी नहीं थे, इतना सीरियस। कोई बच्चों को डरा कर, तो ये कविता का जन्म उस समय हुआ कि मास्टर साहब कभी कभी तो हंसा करो, नीली डाली लटक पेंट के कभी पेंट तो कसा करो। तो 2019 में आए मेरे मन के व्हाट्सएप पे मेरी सहेली ने मुझे बताया कि आपके मनकों के लिए साहित्य सागर से जुड़ी है, और देखो मैं मन के लेके बसी जुड़ी, मेरे मन की मेरी धरो। रौनक के बज़्म नहीं था तुझसे पहले, रौनक के बज़्म नहीं था तुझसे पहले, रौनक के बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई, रौनक के बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय। और अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो जरा माहौल को, मिजाज को बदल देंगे, इस महफिल के मिजाज को बदल देंगे। अभी तक जिस रॉ में हम पढ़े जा रहे थे उससे कुछ हट के बात करेंगे।
कुछ हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे, कुछ हास्य रहने की बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रदीप जी गुप्ता को। 3 दिन से मुशायरा चल रहा है, जो करीब 250 शायरों की एंट्री हुई, वो प्रोग्राम 3-4 दिन लगातार चलेगा। तो मेरी कथा का अभी नंबर तो नहीं आया, तो मैं सोचा आप बता तो पेश कर दो अपनी कथा। तो यही थी, खुश रखो हमेशा चैन चाहते हो तुम, खुश रखो हमेशा चैन चाहते हो तुम, घर की रानी का कोई भरोसा नहीं। आप इसको गांठ बांध लें कि घर की रानी का भरोसा नहीं, उसे तो खुश रखना ही होगा। तो बहुत ही उम्दा रचना, बहुत ही बेहतरीन रचना आपने प्रस्तुत की आदरणीय। मौजों की सियासत से मायूस न हो फानी, किरदार की हर तह में साहिल नजर आता है, किरदार की हर तह में साहिल नजर आता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय तेज सिंह की कछावा को कि बहुत ही छोटी कविता वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि समय की सीमा है। फितरत हम तो उनसे करके वफा निभाते हैं। बहुत खूब। आपकी एकत्रित हैं, इसीलिए सब एकत्र हैं, साहित्य सभी में जिंदा है, साहित्य सभी में जिंदा है, अमृत वर्ष है आजादी का, अमृत वर्ष है आजादी का, हाथ में लिए तिरंगा है, हाथ में लिए तिरंगा है, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी सबका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान सफल हो, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं और अपील करते हैं